अल्लाह खुशहाल रखे आपको, अच्छा रखे, बेहतर रखे आपको। इतना जरूर ध्यान रखना कि आपके जरिए से कोई गरीब परेशान ना हो, किसी पे जुल्म ना हो, किसी के ऊपर तुम्हारा अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ उसकी जमीन खरीदने के लिए प्रेशर बना करके कि यह जमीन हमारे हाथ औने पौने बेच के भाग जाए, इस बात को दिमाग से निकाल देना। वरना इस भूत का, इस कीड़े का अंजाम भी एक बादशाह को भुगतना पड़ा था। एक बुढ़िया थी जिसने बादशाह के महल के आसपास अपना एक झोपड़ा बना रखा था। बादशाह रोजाना कहता अपने कारिंदों से, इस बुढ़िया से कह दो अपना मकान बेच के कहीं और चली जाए, हमारा महल बन रहा है तो उसकी दीवार टेढ़ी हो जाएगी इसके झोपड़ी की वजह से। उसने कहा नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। जब बुढ़िया नहीं मानी तो एक दिन बुढ़िया कहीं काम बिजनेस धंधे पे गई थी कुछ लाने के लिए। इधर बादशाह के गुंडों ने, हरकारों ने बुढ़िया की झोपड़ी तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया, दीवार सीधी कर दी। बादशाह का महल तैयार हो गया। बुढ़िया शाम को लौट के आई तो उसने अपना मकान देखा कि पूरी झोपड़ी ढा दी गई है। लोगों से पूछा हमारी ये झोपड़ी किसने तोड़ा? लोगों ने कहा बादशाह के आदमियों ने तोड़ा। तू बाहर गई थी ना, कोई था नहीं तेरे घर में, बादशाह के कारिंदे आए, गुंडे आए, उन्होंने तोड़ दिया तेरा झोपड़ा। उसने आसमान की तरफ मुंह उठाया, उसने कहा अल्लाह, मैं नहीं थी घर पे, तू कहां था? तू कहां था? बस इतना कहना था, कुदरत को जलाल आया और पूरी हवेली बादशाह की जमीन में धंसती चली गई। कभी भी किसी पर जुल्म मत करना मुसलमानों। मजलूम की आह और खुदा के इजाबत के बीच में कोई पर्दा हायल नहीं होता। किसी पे जुल्म मत करो, किसी के साथ अच्छा सलूक करके भूल जाओ। बुजुर्गों ने कहा है नेकी का दरिया में डाल। और हां, बच्चों को पढ़ाओ। मैंने सुना माशाल्लाह खुशी हुई कि आप लोगों ने यहां जमीन भी खरीदी, मदरसा बन रहा है, बन चुका माशाल्लाह बच्चे। लेकिन अभी बच्चे जो पढ़ने की क्वांटिटी होनी चाहिए वो बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे। ये क्यों हो रहा है मुझे इसका पता नहीं, आप जानते होंगे। आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? मैं बताऊं, कोई 28-30 दिन पहले का वाकया है। हिंदुस्तान के कुछ बच्चे गए मिस्र घूमने के लिए, मुसलमान कौम के बच्चे थे। म्यूजियम में गए तो फिरौन की लाश वहां रखी हुई है, जानते हैं आप लोग? फिरौन की लाश के पास खड़े हुए तो वहां फातिहा पढ़ रहे। मुसलमानों के बच्चे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, वो फिरौन की लाश के सामने खड़े हुए फातिहा पढ़ रहे हैं। ओ कौम के लोगों, अपने बच्चों को दीन का इतना शऊर तो दे दो कि उन्हें ये पता चल जाए कि फातिहा कहां पढ़नी चाहिए और कहां नहीं पढ़नी चाहिए। सिर्फ कॉलेज की तालीम, सिर्फ स्कूल की तालीम, सिर्फ यूनिवर्सिटी की तालीम आपके बच्चों को दीन से बहुत दूर कर सकती है। इसलिए कि वहां पर आपके बच्चों को दीन सिखाने वाला कोई नहीं है। दीन मदरसों में सिखाया जाता है और इसीलिए मदरसों पे बड़ी पैनी नजर रखी जा रही है। ये मदरसे बंद हो, वो मदरसे बंद हो, वो मदरसे बंद हो, ये प्लानिंग चल रही है। अभी आज अखबार का की खबर आई कि उत्तर प्रदेश के इतने मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, आसाम में मदरसे बंद कर दिए गए। तो जहां से आपको आपकी दीन का शऊर मिलता है, अगर वो फैक्ट्री ही बंद कर दी जाए तो दीन आपको कहां सीखने से मिलेगा? इसलिए चकमाल, हाँ, चकमाल के लोगों अपने बच्चों को मदरसों में भेजो पढ़ने के लिए। दीनी तालीम सिखाओ अपने बच्चों को, शऊर दो दीन का अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को। कोशिश करो। और मैं ये समझता हूं कि अगर कोई बड़ा आदमी बुराई खत्म करने के रास्ते में चल निकलता है तो छोटे लोग उसके साथ ज्यादा मिलजुल के काम करना शुरू कर देते हैं। हमने देखा अभी हमारे फैजाबाद जिला में एक कस्बा जहां हम पढ़े, अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही,
वहाँ मालदार लोग जो थे उनके एक बच्चे हैं, उन्होंने शुरुआत की इस मामले में। तो कोशिश की उन्होंने कि अगर कोई बंदा नमाज पढ़ने नहीं आता है तो उसके घर का घेराव किया जाए। जब बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी इस काम के लिए निकलता है ना, तो पचासों सैकड़ों लोग उसके साथ हो जाते हैं। मस्जिदें खचाखच भरी हो नमाजियों से। कोशिश तो करके देखे ना यार। अगर हमारे लोग खुद ही सोते रहेंगे अपने दरवाजों पे, खटिया बिछा करके, चारपाई बिछा करके, पंखा झलते रहेंगे या कूलर लगाकर सोते रहेंगे, आराम फरमाते रहेंगे, आप सोचिए अगर ये कूलर, ये लाइट थोड़ी देर के लिए चली जाए और अल्लाह की जो हवा चलती ये बंद हो जाए एक आधा घंटे के लिए, आपका हाल क्या होता है? क्या हाल होता आपका? पंखा लिए, बनियान उतारे, पैजामा पहने या सिर्फ लुंगी पहने हुए इधर से क्या हुआ भाई साहब? अल्लाह की जो हवा चलती है फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा लेता है परवरदिगार? ऐसी कूलर सब फेल है। कुदरत की हवा अगर चल जाए ना तो सारी हवाओं पे ये नेमतें इलाही भारी होती है। अल्लाह कुछ नहीं लेता, इसका फ्री ऑफ चार्ज है। तो क्या अल्लाह की इन फ्री नेमतों का शुक्रिया अदा करने का हौसला हमें पैदा नहीं होता? शाहजहां बादशाह का नाम सुना ना आपने, जिसने ताजमहल बनाया था और जिसकी कब्र भी उसी ताजमहल के अंदर है। दिल्ली की जामा मस्जिद जिसने बनाई, दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया, उस लाल किला के दीवाने खास में उसने तख्ते ताऊस बनवाया था। तख्ते ताऊस उस जमाने में 17 करोड़ रुपए का बना था। 400 साल पहले की बात कर रहा हूं। 17 करोड़ रुपए का तख्ते ताऊस, दुनिया भर के इंजीनियर बुलाए गए। उसने कहा था तख्ते ताऊस ऐसा बनाया जाए कि जब मैं तख्ते ताऊस पर कुर्सी पर बैठूं अपने सर पर ताज रख करके, तो मेरे ताज का ऊपर का जो नोक है, जामा मस्जिद की सीढ़ी जो ऊपर आखिरी सीढ़ी है, वहां जहां नमाजी अपनी जूती और चप्पलें खोलता है, हमारे सर के ताज का नोक उस जूती से ऊपर न डाले, उसके नीचे रहना चाहिए। बन गया तख्ते ताऊस। शुभारंभ का वक्त आया, दुनिया भर से वज़रा बुलाए गए, आयाने सल्तनत बुलाए गए दिल्ली में। इफ्तिताह का वक्त हुआ। शाहजहां बादशाह अपने तमाम तर जाहो जलाल के साथ कुर्सी पर ताज रख करके बैठा। जैसे बैठा वैसे उठ के खड़ा हुआ, कहा पानी लाइए। पानी मंगाया गया। उसने वहीं बैठ करके वजू करना शुरू किया। इंजीनियर चीख उठे, बादशाह सलामत, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सुनता रहा, कुछ जवाब ना दिया। बाज़ाब्ता पूरा वजू किया, मुसल्ला मंगवाया, उसी तख्त पर मुसल्ला बिछाया और उसने 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की। सलाम फेरने के बाद जब लोगों ने पूछा हुजूर आपने ऐसा क्यों किया, तो बादशाह का जवाब यह था कि जब मैं कुर्सी पे अपने सर पर ताज रख के बैठा तो शैतान आया मेरे पास। उसने कहा बादशाह सलामत, इतने बड़े मुल्क के आप मालिक हैं, 17 करोड़ के तख्ते ताऊस की कुर्सी पर बैठ करके ये ताज कितना खूबसूरत लगता है। जब भी दुनिया में कोई इस पोस्ट पे पहुंचा है तो उसने अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया कि मैं अल्लाह हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम भी नारा लगाओ। तो बादशाह ने कहा दुनिया ने इस मकाम पे पहुंचने के बाद अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया। शाहजहां ने इसी तख्त पर वजू करके सजदे में सर रखकर सुबहाना रब्बियल आला का नारा लगाया। खुशियों के मौकों पे किसे अल्लाह याद आता है?
शादी का मौका आ जाए, कितनों की नमाजें गुल, अच्छे अच्छे नमाजियों को देखा हजरत गायब साहब बड़े बिजी हैं काम में। गमी का मौका आ जाए, नमाजें गुल साहब। इसका मतलब आप पक्के नमाजी नहीं हैं, सच्चे नमाजी नहीं है, वरना नमाज कज़ा हो जाए और दिल में इज़्तिराब ना पैदा हो, बेचैनी पैदा ना हो, काय के मुसलमान हम। 150 घर से अगर एक एक बंदा नमाज पढ़ने आए तो 150 नमाजी बनते हैं मस्जिद में। 150 मुमकिन है आप ये कहें कि मैं तो अपने ताकते बाजू की बुनियाद पे पैसे कमाता हूं। ये हाथ किसके बाप का है? ये किसने दिया हाथ? अल्लाह का दिया हुआ है। ये पैर रब का दिया हुआ है। इस खोपड़ी में दिमाग रब ने रखा है, हमारे बाप का दिया हुआ नहीं है। हमारे इस सीने के लेफ्ट साइड में दिल का जो मॉनिटर ऑफ बॉडी बनाया गया है वो भी अल्लाह ने बनाया है, किसी के बाप का नहीं है। सब कुछ खुदा का है। फिर किस बात का घमंड कि धंधा चल रहा है, मस्त जी रहे हैं, खा रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, कुछ ना हमारा ना तुम्हारा। और रब ने खुद फरमाया लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही बादशाह है जमीनों और आसमानों का। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ है सब का रब का है। आपका क्या है? किसी ने कितना भी पैसा कमाया हो, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं, कभी नबी को होगा ही किसी ना किसी, तो अगर मैं चाहूं कि मैं ये सदरी पहन के अपनी कब्र में जाऊं, जा पाऊंगा? हमारे खानदान के लोग क्या मुझे ये सदरी पहना करके बटन लगा कर भेजेंगे हमारी कब्र में? नहीं ना। ये टोपी लगा के हम जा पाएंगे अपनी कब्र में? कोई ये सोच ले ला या कुछ रुपए अपने अब्बा की कब्र में रख देते हैं। कफन में जेब भी नहीं होती है। चकमाल के लोगों, आपके यहाँ कफन में जेब बनाई जाती है? हमारे यहाँ तो यूपी में, राजस्थान में कफन में जेब नहीं होती है। चलो अगर जेब हो तो 2-4 लाख इसमें रख दो, 2-4 कि अब्बा हुजूर नीचे कुछ परचेटिंग निकल लेंगे जाकर के अंदर। मियां मरते ही आदमी का सबसे पहले नाम बदलता है। नाम कोई मरे, कोई नहीं कि खान साहब मर गए जी, मैयत 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 मैयत, ओ मर गया, फला मर गया, मर गया मर गया। खान साहब नहीं, सैयद साहब नहीं, अंसारी साहब नहीं, शेख साहब, ओ मर गया, मुर्दा मुर्दा मुर्दा, फौरन ही नाम बदलता है। और ज्यादा देर तक कोई रखता वक्ता भी नहीं अपने घर में किसी मुर्दे को। जानता है ये बिल्डिंग अब्बा ने बनाई है, खेती बाड़ी खरीद के अब्बा ने दी है, बैंक बैलेंस अब्बू हुजूर ने दिए हैं, लेकिन जानते हो बस एक लिमिट है 4-5-6 घंटे की। जल्दी करो, अरे जल्दी करो, जल्दी करो भाई साहब, जल्दी करो, कफन ले आओ, कब्र खुद के तैयार हो गई, हाजी हो गई। अच्छा मस्जिद में ऐलान कर दो इमाम साहब, मौज़िन साहब, जनाजे की नमाज जोहर के बाद पढ़ाई जाएगी, सब लोग तशरीफ ले आए। बस उसके बाद सब जितने पा रोने वाले होंगे ना, बिना खलकनाकुम व बिहा नईदकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, हम चले प्रॉपर्टी तकसीम करने के लिए। ये दुनिया की रीत है। और दुनिया के फरेब में मुब्तला होकर के अपने आप को भूल जाने वाले, अपने रब को भूल जाने वाले बंदे और अपनी गुंडागर्दी की बुनियाद पर हर सरहद पार कर जाने वाले इंसान, सोच तुझे मरने के बाद जर्रे जर्रे का हिसाब देना। एक खातून थी, सोने की अशरफियां उसके पास, मटका भरा हुआ था। एक मर्ज पैदा हो गया उसके जिस्म में,
डॉक्टर ने कह दिया ला इलाज, बहुत जल्द तुम्हें मर जाना है। उसने कहा डॉक्टर साहब हमारी अशरफियों की पूरी जो मटकी भरी हुई सब ले लो, हमें जिंदगी की चंद सांसें दे दो। उसने कहा नहीं, दुनिया का कोई मुआलिज, कोई डॉक्टर तुम्हें जिंदगी की एक सांस नहीं दे सकता है। तो जानते उसने क्या किया था? मटका उठाया अशरफियों का और ऐसे फेंकते जाती थी सड़कों पे कि इस पैसे को रखने से इस अशरफी का क्या फायदा जो हमारे इलाज के काम ना आ सके, हमारी जिंदगी के लिए ये बाज़ाब्ता तौर पर जो बीमारी लाहिक है उसे दूर न कर सके, तो इस अशरफी, इस सोने, इस चांदी से क्या फायदा? हम भी देखते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, सब जाके हाथ जोड़ो, डॉक्टर साहब कुछ कर दीजिए डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब भी क्या कहते हैं, जी जो मुझे करना था वो तो मैंने कर दिया, तुम भी दुआ करो, हम भी दुआ करते हैं। शिफा अल्लाह देता है, डॉक्टर सिर्फ इलाज करता है। ये ध्यान रखना, हमारा सुन्नी सिर्फ अल्लाह ही की नहीं मानता, बल्कि सबकी मानता, इल्ला माशाअल्लाह जी। अल्लाह का हक नहीं पहचानता हमारा सुन्नी। अल्लाह फरमाता है कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो? वो अल्लाह जिसने तुम्हें अदम से वजूद में लाकर रखा, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम्हें पलट के रब की तरफ जाना, उस रब का इनकार तुम कैसे करते हो? जरा हमारी जहालत तो देखे। जब भी कोई मुश्किल होगी तो अल्लाह को तो जल्दी नहीं पुकारेंगे, कहीं यहां जाएंगे, कहीं वहां जाएंगे, कहीं वहां जाएंगे, कहीं उन हजरत की बारगाह में, कभी उन हजरत के हजरत आप। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह फरमाता वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ओ बंदे, तेरे रब के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, अपने रब को उन्हीं नामों से पुकारा कर। अल्लाह ये भी फरमाता अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? हमारी कौम जो है जाके वलियों को परेशान करती है, हजरत हम ठीक हो गए तो 5100 रुपए की चद्दर चढ़ाएंगे। उनको क्या काम उस चद्दर से? हजरत हमारी बेटी अच्छी हो गई तो अब ये करेंगे आपके लिए। क्या काम है? वो तो जन्नत की बहारों में सोता है। अल्लाह का वली जन्नत की बहारों में सोता है, तेरे चादर की क्या जरूरत बंदे उसे? अगरबत्ती सगरबत्ती की क्या जरूरत है? तना लिए ठूस के सुलगा के आ जाता है बेटा मजारों पे। क्या काम इसका? अब तो सोने दे चैन की नींद। मुनकर नकीर ये कह के गए हैं नाम का नाम तिल औरूस, सो जा बंदे जैसे दुल्हन सोती है। अब सोने दे बंदे, क्यों परेशान करता अल्लाह के वलियों को? क्यों उस रब से नहीं मांगता जो कभी ऊंघता नहीं? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम। उस रब से क्यों नहीं मांगते हो जो अल्लाह कभी गाफिल नहीं होता है, कभी नींद नहीं आती, कभी ऊंघ नहीं आती? हमने रब का मकाम भुला दिया। पहचानो अपने रब के मकाम। हम किसी गूंगे, बहरे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, कॉकरोच, सांप, बिच्छू, कॉकरोच और चूहा, बिल्ली, घोड़ा, गधा, समंदर, पानी, आग, पेड़ पौधे, हम इसको खुदा नहीं मानते हैं। हमारा खुदा वो है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हमारे बच्चे कभी सीखेंगे? किसी मुस्लिम बच्चे से अल्लाह की डेफिनेशन पूछे ना कि बेटा बता कि अल्लाह का वजूद जो मिन हैसुल वजूद वाजिबुल वजूद है, जरा तारीफ करके बता। अक्सर लोग शर्मिंदगी का शिकार हो जाएंगे।
कौन बताएगा हमारे बच्चों को? अभी जो हो रहा है ताजिया के नाम पर बुत परस्ती जो हो रही है ना, हमारे भी उलमा क्या करते हैं, अजी ताजिया चलो फर्ज तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है, चलो सुन्नत भी नहीं है, मौक़दा गैर मौक़दा भी नहीं है, मगर नक्शा बनाने में क्या जाता है? आज देख लो उन्हीं ताजियों के अंदर मूर्तियां बना दी गई, मूर्तियां। और हमारे सुन्नी आए हाय क्या, या हुसैन या या ले मलीदा, दे मलीदा, दे फातिहा, दे कुरान खानी, मूर्तियों के सामने इस तरह पगला गया हमारा सुन्नी, उसे यही शऊर बाकी नहीं रहा कि हम कर क्या रहे हैं। बाज पीर भी इसी लाइन में लग गए और बाज मुल्ले भी इसी लाइन लग गए, हमारे मौलाना लोग भी, कि नहीं जी यूं इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना के रखना चाहिए। काम क्या है? दिल को इतना क्लीन कर लो यार, दिल के आईने में हो तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, क्या जरूरत पड़ी है ये चमचमी और बांस की फट्टी ला ला करके ताजिया बाजिया बनाने? 50-50 लाख की ताजिया सुन्नी बना रहा है, उसी सुन्नी से मदरसे के नाम चंदा करने जाओ, उसे मौत आ जाएगी। ये धंधा ही नहीं चलता, मरा जा रहा कम वक्त। मस्जिद के नाम चंदा कर, नहीं धंधा नहीं चल रहा है। और ये धंधा कहां से आ गया तुम्हारे पास? छोटे छोटे ताजिए, बोले ये अली असगर है, ये अली अकबर है, ये कासिम है, ये फलाए ढका है। वाह, क्या तुम्हारी लॉजिक है यार। मुझे खुशी हुई कि आपके गांव में ये बिदात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। 4-5 सालों से बंद है, अल्लाह करे ये बंद ही रहे। अकीदत दिल में रखो ना यार अहले बैत मुस्तफा की। इमाम हुसैन का फकीर बनाते हैं, हरा हरा कपड़ा पहना देंगे, पायक बना देंगे, बंदर की तरह 3 दिन कूदता रहेगा। अरे यार हम सब उनके फकीर हैं।